दोस्तों मित्रों, आज हम कक्षा 4 माफ करना कक्षा 7 पाठ 4 पत्नी और करनी। पहले वीडियो में हमने पाठ को पढ़ा और समझा। अभी दूसरे वीडियो में अभ्यास की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, तो लिखो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। यानी बोल सकता है सोच के, ये वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न 2, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। धूम्रपान वर्जित है, उत्तर लिखो। धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु से सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर
इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। धूम्रपान की मनाही की जाती है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बिरंगे होते हैं। उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लिखो। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों में राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये अभ्यास का पहला प्रश्न था। इसके अंदर 4 पेटा प्रश्नों थे जो यहाँ समाप्त होते हैं। अभी हम दूसरा प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हमको काउंट्स दिया गया है। एक में ये प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, अल्पविराम, अवतरण चिन्ह और डैश, ये दिया गया है। दूसरे में कौन सा प्रश्नार्थ है, कौन सा पूर्ण विराम है, कौन सा उद्गार है और
कौन सा अवतरण चिन्ह है या कौन सा डैश है, ये हमें क्या करना है, लिखना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। योजक चिन्ह, तो ये है प्रश्नार्थ चिन्ह। पहला है प्रश्नार्थ चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह। दूसरा है पूर्ण विराम। तीसरा है उद्गार चिन्ह। चौथा है अवतरण चिन्ह, चौथा है अल्प विराम। पांचवा है अवतरण चिन्ह और छठा है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये तो ये हुआ, ये पहले हमने देखा। अभी पहले है प्रश्न चिन्ह यानी 4। दूसरा है पूर्ण विराम यानी 5। तीसरा है उद्गार चिन्ह यानी 1। चौथा है अल्पविराम यानी 6। पांचवा है अवतरण चिन्ह यानी 2 और योजक चिन्ह यानी 3। तो ये हुए हमारे जोड़ के। इसके बाद पाना नंबर 24 के ऊपर वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। उचित विराम चिन्ह यानी वाक्य ही अपनी पहचान देगा, इसीलिए उसे क्या करना है, उचित विराम चिन्ह देना है। तो फूल तोड़ना मना है, पूर्ण विराम। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद क्या आएगा, उद्गार चिन्ह। कितना सुंदर दृश्य है, पूर्ण विराम। अभी उसको पढ़ा कैसे जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। बसों में लिखा होता है अल्पविराम, धूम्रपान वर्जित है, अवतरण चिन्ह। एक यानी सिंगल अवतरण चिन्ह, धूम्रपान वर्जित है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। धारा रात दिन पड़ती रहती है, पूर्ण विराम। धारा रात दिन पड़ती रहती है। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। अभी इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास क्या करो, राउंड करो। तो मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, मनुष्य। शिल्पा 4 पौधे बोए, 4 पौधे लगाए, पौधे 4। शहर में लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, शहर। फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल। यानी ये 4 क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति पहचानी जाती है। कथनी और कहानी
में समानता रखने के में मुश्किल आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो राकेश चंपक और गीता वार्तालाप करते हुए, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसीलिए इसमें काफ़ी मुश्किल आती है। राकेश चंपक बोला कि धन्य है वे लोग जिसकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता। गीता, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती हैं। राकेश, मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं कि जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है। चंपक, अरे भाई, जिसकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं। यह न किसी की माँ संत है न बाप। गीता, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उस मनुष्य का दुनिया में क्या होता है? आदर होता है। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परिच्छेद पढ़ना जरूरी है, तो मैं परिच्छेद पढ़ता हूँ, आप सुनिए। आप शुद्ध हृदय से इस बात का विचार करें कि मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती हैं। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो ये परिच्छेद यानी कि ये परिच्छेद मैंने पढ़ा और अभी उसमें पहला प्रश्न है, हम पर किस किस का ऋण है? हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का क्या है? ऋण है। आप प्रश्न देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा आपको प्रश्न निकाल कर दूँ क्योंकि आपको पढ़ने में थोड़ी क्या हो, सरलता हो। तो हम पर किस किस का ऋण है? हम पर किस किस का ऋण है? हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें क्या किया है? जन्म दिया है। और माँ के सिवा और किसी का भी ऋण अदा करो, लेकिन माँ का ऋण कभी भी भूलना नहीं चाहिए। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। प्रश्न 4, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो मातृभाषा का तिरस्कार और अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। नंबर 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक है सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा।
तो दोस्तों, यहाँ परिच्छेद और परिच्छेद के उत्तर समाप्त हुए और अभ्यास भी यहाँ क्या होता है, पूर्ण होता है। अभी स्वाध्याय की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। तो अंदाज अपना अपना में हम देखेंगे कि कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार क्या करो, व्यक्त करो। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। तो ये बात थी अंदाज अपना अपना, कथनी और करनी में अंतर। प्रश्न नंबर 2, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा हूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊँगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा ज़मीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, और अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी और करनी बदलना ही होगा। तो दोस्तों, ये था कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे, उनके लिए इनकी बातचीत। अभी करके दिखाइए। करके दिखाना है, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो मैं कथनी जाता रखने वे समानता, सबको करनी फूल हूँ मैं कहीं, तोड़ना हर रोज अच्छे खेलने मना से, और चाहिए पौधे फड़ना लगते लाए हैं। अभी इसमें पहला वाक्य है फूल तोड़ना मना है, दूसरा है फूल तोड़ना मना है, बराबर, मना है। इसी तरह सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। समानता रखनी चाहिए। सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। हो गया। अभी दूसरा,
वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो ये वाक्य हुए और इतने ही वाक्य होते हैं। तो यहाँ पेज नंबर 25 समाप्त होता है और हमारा स्वाध्याय और अभ्यास यहाँ संपन्न होता है और अभ्यास और स्वाध्याय संपन्न होता है। और इसके अंदर जो कुल प्रश्न थे, जो स्वाध्याय के प्रश्न थे 3, वो समाप्त होते हैं और अभ्यास के जो प्रश्न थे 5, वो भी यहाँ समाप्त होते हैं। तो अभी अगले वीडियो में भाषा सज्जता के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक अपने दोस्त अतुल याग्निक को इजाज़त दीजिए, रजा दीजिए। अस्तु।